क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जागें, जीवित रहें, लेकिन आपका कोई शरीर ना हो? मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे कि हम सभी की एक समाप्ति तिथि होती है। लेकिन अगर आपके एक हिस्से की कोई समाप्ति तिथि ना हो तो? हम जल्दी में जीते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, दुख सहते हैं और अक्सर हमारा दिन यह पूछे बिना ही निकल जाता है कि आखिर इसका मकसद क्या है। जैसे कि जीवन केवल वही है जो दिखाई देता है, जैसे कि हम केवल एक शरीर हैं जो जीवन की इस जंगल में हमारे रास्ते में आने वाली झाड़ियों को काटता जा रहा है। और हाँ, ये बात समझ में आती है कि जीने की इच्छा और उसे पूरी तरह से जीने की चाहत हमें अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी जंगल में ही उलझा देती है। लेकिन आत्मा का क्या? उस सब का क्या जो तुम्हारे भीतर है, जो सोचता है, सपने देखता है, चाहता है या प्रेम करता है? प्लेटो, प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिकों में से एक, जो 2000 साल से भी अधिक समय पहले जीवित थे, उन्होंने पहले ही यह सिखाया था, शरीर आत्मा का कारागार है। अरस्तु, जो उनके शिष्य थे और विचारों के इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्तित्व भी हैं, उन्होंने भी इसे इसी तरह समझा। अपनी श्रृंखला डी एनिमा, तीसरी पुस्तक, 5वें अध्याय में उन्होंने इसे एक आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक तरीके से व्यक्त किया। यह बुद्धि शरीर के साथ नहीं मिलती, यह अप्रभावित, अलग और बिना मिश्रण के है। यह केवल अमर और शाश्वत हो सकती है। कई वर्षों बाद धर्म भी किसी न किसी रूप में हमें यही बताते हैं, हम केवल मांस नहीं हैं। हमारा शरीर, हमारा मांस पदार्थ है और पदार्थ परिभाषा के अनुसार बदलता रहता है। आज यह मांस है और कल यह राख बन जाएगा। आत्मा, वह जो हमारे आप से और हमारे शरीर से जुड़ी है, जो हमें सोचने, सपने देखने, चाहने या प्रेम करने की अनुमति देती है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है। यानी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अस्तित्व में है, लेकिन उसमें कोई पदार्थ नहीं है। तुम जानते हो कि वह वहाँ है, वह बहुत वास्तविक है, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसे अपनी उंगलियों से छू नहीं सकते। अगर वह वहाँ है, अस्तित्व में है और उसमें कोई पदार्थ नहीं है, तो वह खत्म नहीं होगी, वह हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगी। जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहता है वह शाश्वत होता है। वह न तो बदल सकता है और न ही खत्म हो सकता है। तुम हमेशा खुद ही रहोगे, भले ही तुम्हारा शरीर अब न रहे क्योंकि वह राख में बदल गया हो। अगर यह सब सच है और तुम्हारा अपना विचार भी इसे पुष्टि करेगा, अगर तुम इस पर विचार करोगे, तो फिर आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि किताब का प्रोलॉग क्या होता है? ये लेखक के संक्षिप्त नोट्स होते हैं जो कुछ ही पन्नों में तुम्हें समझा देते हैं कि बाद में किताब की पूरी रूपरेखा क्या होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या यह संभव हो सकता है कि यह जीवन जिसे तुम जी रहे हो केवल उस दूसरे जीवन का प्रोलॉग हो जो बाद में आएगा और जो कहीं अधिक बड़ा और सबसे बढ़कर कहीं अधिक लंबा होगा? अगर ऐसा है तो फिर इस छोटे से जीवन का क्या अर्थ है जिसे हम अभी जी रहे हैं, अगर इसका उद्देश्य तुम्हें उस लंबे जीवन के लिए तैयार करना नहीं है जो बाद में आएगा? ये सवाल है। हाँ, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर खुद से ये सवाल किए हैं? क्या तुमने इनका जवाब दिया है? और अगर दिया है तो क्या तुमने अपनी ही जवाबों पर ध्यान दिया है? अनंतता बहुत लंबी है, इसे अर्थहीन मत छोड़ो।